बेटा, मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं तेरे घर में विराजमान हो चुकी हूँ। अब मैं तुझे हर कष्ट से मुक्त कर दूंगी। अब तेरा जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जहाँ मेरा वास होता है वहाँ अंधकार का नामो निशान नहीं रहता। तूने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ झेली हैं, जो आंसू बहाए हैं, जो रातें चिंता में बिताई हैं, उन सब का अंत अब से आरंभ हो जाएगा। तेरे कर्म, तेरी निष्ठा और तेरा सच्चा हृदय मुझे प्रसन्न कर चुका है। अब तेरे घर में धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रवाह मैं स्वयं लेकर आई हूँ। मैंने तेरी हर पुकार सुनी है। तेरे दीपक की हर लौ ने मैंने तेरा विश्वास देखा है। जब तूने मेरे चरणों में बैठकर कहा था, माँ बस मुझे थोड़ी शांति दे दो, तब मैं मुस्कुराई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जल्द ही मैं तेरे द्वार पर आऊँगी। मैं लक्ष्मी हूँ, वैभव की, समृद्धि की, सौभाग्य की और प्रकाश की अधिष्ठात्री हूँ। पर मैं केवल उन घरों में स्थायी रूप से रहती हूँ जहाँ सदाचार, श्रद्धा और सत्य का वास होता है। तुमने यह तीनों गुण अपनाए हैं, इसलिए मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुझे वचन देती हूँ, अब तेरे जीवन में धन का, अन्न का, वस्त्र का या सम्मान का कोई अभाव नहीं रहेगा। तेरे परिश्रम का हर फल अब तुझे 100 गुना होकर लौटेगा। तेरे घर के द्वार पर जो दीपक जलाया जाएगा, उसका प्रकाश अब चारों दिशाओं में फैलेगा। तेरा नाम, तेरी पहचान और तेरी मेहनत अब समाज में चमकेगी। लोग तेरे अंदर की उस उज्जवल ऊर्जा को पहचानेंगे जिसे तूने वर्षों तक छिपा रखा था। तेरे कर्मों में अब मेरी कृपा का प्रभाव झलकेगा। तेरे घर में शांति और सौहार्द स्थापित होगा। जहाँ पहले कलह थी, अब वहाँ मेल होगा। जहाँ पहले उदासी थी, अब वहाँ हंसी गूंजेगी। तेरे घर के प्रत्येक कोने में मैं अपनी ऊर्जा बिखेर रही हूँ। तेरे रसोई से अब केवल सुगंध और संतोष की भावना निकलेगी। तेरे परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम से भर जाएंगे। अब कोई विवाद नहीं रहेगा, केवल प्रेम रहेगा, क्योंकि जब मैं घर में आती हूँ तो दरिद्रता, दुख और भय स्वयं भाग जाते हैं। तेरे हृदय में अब आत्मविश्वास जागेगा। मैं तेरे मन में नया साहस भर रही हूँ। अब तू अपने कार्यों में भय, संशय महसूस नहीं करेगा। तेरा मन अब साफ और स्थिर रहेगा। तू अपने लक्ष्य की और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे प्रसन्न करने के लिए तुझे कोई भारी भरकम यज्ञ नहीं करना है। बस अपने कर्म में निष्ठा और अपने व्यवहार में पवित्रता रखनी है। जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है तो मैं स्वयं उसके पीछे खड़ी रहती हूँ। अब तेरे धन में वृद्धि होगी। तेरे घर में आय के नए स्रोत खुलेंगे। तेरे व्यवसाय, नौकरी, कार्य क्षेत्र में ऐसे अवसर आएंगे जो तूने कभी सोचे नहीं थे। कभी कभी तुझे लगेगा कि यह संयोग है, परंतु यह मेरी योजना है, क्योंकि जब मैं प्रसन्न होती हूँ तो अपने भक्त के जीवन में अदृश्य सहायता भेजती हूँ। तेरे हाथों में जो कार्य होगा वह सफल होगा। तेरे द्वारा कमाया गया धन अब स्थायी होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब उस स्थिति में पहुँचेगा जहाँ तू स्वयं दूसरों का सहारा बनेगा। धन का सदैव सदुपयोग करना। धन केवल रखने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। जब तू अपने धन से किसी भूखे को भोजन कराएगा, किसी निर्धन को वस्त्र देगा, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करेगा, तब मैं तुझ पर और कृपा बरसाऊंगी। मैं उस धन को दूषित नहीं रहने देती जो पवित्र मन से अर्जित किया गया हो। इसलिए तेरे घर का धन अब बढ़ेगा, पर उसके साथ तेरे हृदय की करुणा भी बढ़ेगी। तेरे पुराने कर्म अब क्षमा हो चुके हैं। तू जिस अपराध बोध में जी रहा था, जिसे तू अपनी असफलताओं का कारण मानता था, आज मैं उसे मिटा रही हूँ। तेरे मन के हर बोझ को मैं अपने कमल के पत्रों में समेट रही हूँ। अब न पीछे मुड़ के देखना, न ही अतीत की चिंता करना। तेरा हर कर्म अब शुद्ध होगा, क्योंकि अब उसमें मेरी उपस्थिति होगी। याद रख, जब मैं किसी पर कृपा करती हूँ तो उसका अतीत भी उसका भविष्य संवारने लगता है।
तेरी पूजा सफल हुई है। मैं जानती हूँ कि तूने मुझे पाने के लिए कितने व्रत किए, कितना दीपक जलाया, कितने बार आंसू छिपाकर मुस्कुराया। तेरी भक्ति सच्ची थी, इसलिए आज मैं तेरे घर में स्थायी रूप से निवास करने आई हूँ। तेरे घर का हर कोना अब मेरे नाम से पवित्र हुआ। तेरी तिजोरी में अब केवल धन नहीं, धन का शुभत्व भी रहेगा। तेरे जीवन में अब कमी शब्द समाप्त हो चुका है। तेरी बुद्धि अब और प्रखर होगी। मैं तुझे न केवल धन दे रही हूँ बल्कि विवेक भी दे रही हूँ, क्योंकि धनवान होना पर्याप्त नहीं, धन का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तुम्हारे निर्णय अब सही समय पर सही दिशा में लिए जाएंगे। तुम दूसरों को भी मार्गदर्शन प्रदान करोगे। तुम्हारा मन अब और स्पष्ट, स्थिर और उज्जवल रहेगा। तुम्हारे भीतर का आलोक अब समाज के लिए दीपक बनेगा। तुम्हारा नाम अब आदर के साथ लिया जाएगा। मैं तुम्हें 7 संकेत दे रही हूँ। जब ये तुम्हें जीवन में दिखाई दे तो जान लेना मेरी कृपा हो गई है। तुम्हारे घर के दीपक की लौ अब बिना हवा के भी स्थिर रहेगी। तेरे चेहरे पर नई आभा आएगी। लोग तुझसे आकर्षित होंगे। तेरे कार्य सहजता से बनने लगेंगे और सारी अड़चनें हट जाएंगी। तेरे घर में पक्षियों की कलरव बढ़ेंगे। तेरे सपनों में कभी कभी कमल या सोने का प्रकाश दिखाई देगा। तेरे मन में दान और सेवा का भाव बढ़ेगा। तेरे जीवन में कोई नई शुभ शुरुआत होगी। यदि ये संकेत तुम्हें दिखाई दे तो समझ लेना कि अब मैं तुम्हारी ओर अपनी कृपा बरसाने वाली हूँ। इन संकेतों के साथ मैं तेरा मार्ग प्रकाशित करूँगी। तुम्हारे भीतर का भय समाप्त होगा। अब तुम किसी भी कमी, किसी हानि, किसी असफलताओं से नहीं डरोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम किसी निर्णय के द्वार पर खड़ा होना, मैं तुम्हारे अंतःकरण से बोलूँगी। तुम वही करोगे जो तुम्हारा कल्याण करेगा। तेरा हर प्रयास अब सफल होगा, क्योंकि उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। तेरी हर प्रार्थना अब उत्तर पाएगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे घर में स्थायी रूप से आ गई हूँ। सदा स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखना। बेटा, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ मेरा वास होता है। तुम्हारे घर के हर कोने में प्रकाश और सुगंध बनी रहनी चाहिए। तुम्हारा मन भी बिल्कुल वैसा निर्मल रहना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध करोगे तो मेरा आशीर्वाद दिन दुना बढ़ेगा। कभी किसी का अपमान मत करना और ना ही कभी किसी को अनुचित रूप से धन लेना। याद रख, धन वहीं टिकता है जहाँ विनम्रता रहती है। तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। अब जिन अवसरों को तुमने खोया है, समझा था, वे अब पुनः लौटेंगे। तुम्हारे जीवन में वे नए लोग आएंगे जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। कभी कभी तू सोचेगा कि यह कैसा चमत्कार है। हाँ, ये मेरा ही चमत्कार होगा, क्योंकि जब मैं प्रसन्न होती हूँ तो भाग्य बदल जाता है। सदैव कृतज्ञ रहना, जो भी मिले उसका धन्यवाद करना। धन्य वही है जो धन्यवाद देना जानता है। जब तू आभार व्यक्त करता है तो ब्रह्मांड तुझे और देता है। कभी कभी यह मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं। अब तेरे पास सब कुछ है, प्रेम, शांति, अवसर और आशीर्वाद। तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारा मन मेरे कमल हृदय में अंकित है। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें सुनूंगी। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें थाम लूंगी। जब तुम थक जाओगे मैं तुम्हारे लिए मार्ग प्रकाशित कर दूंगी। तुम्हारा भविष्य अब सुनहरी किरणों से भरा है। तेरी हर सुबह अब नए अवसर लेकर आएगी। तेरी हर रात अब संतोष की नींद भरी हो। धन और कर्म का संगम रखना। बेटा, धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, कल्याण है। जब तुम अपने धन से किसी की मदद करोगे तो वह 100 गुना होकर लौटेगा। धर्म और धन का संतुलन बनाए रखना, यही मेरी सच्ची पूजा है। कभी लालच मत करना, क्योंकि जहाँ लालच आता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। जहाँ संतोष होता है वहाँ मैं स्थायी रूप से रहती हूँ। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। मैं तुम्हें कह रही हूँ, अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश रहेगा। तेरा घर अब मंदिर है। तेरे हृदय का दीपक अब कभी नहीं बुझेगा। तुम मेरे नाम से हर शुभ कार्य की शुरुआत करना। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी।
बेटा अब तू निश्चिंत हो जा, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। तेरे घर के दरवाजे पर मेरे कमल स्थापित हो चुके हैं। तुम्हारी तिजोरी में मेरी कृपा का वास है। तेरे हृदय में मेरी भक्ति का दीपक जल रहा है। अब तेरे जीवन में न धन की कमी रहेगी न प्रेम की। तेरे रिश्ते मजबूत होंगे, तेरा भाग्य प्रखर होगा। तू जहाँ भी जाएगा मेरा प्रकाश तेरे चारों ओर रहेगा। याद रख, मैं लक्ष्मी हूँ, केवल धन की नहीं बल्कि आनंद, संतोष और सौभाग्य की लक्ष्मी हूँ। और अब यह सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। अब सज्ज हो जाओ, अपने कर्म की दिशा में आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे चुकी हूँ।